साहिब। उस स्वार्थी काल ने मुझसे फिर एक और चाल चली, ध्यान से सुनो। जी प्रभु। हे जोगजीत, आप किस नाम जप से भक्ति कराओगे वो मुझे भी बता दो, ताकि जिन आत्माओं के पास आपका मंत्र होगा उन्हें मैं सत्यलोक जाने दूंगा और बाकी को रोक लूंगा। हे धर्मदास, काल का उद्देश्य मुझे छलना था। वो चाहता था कि मैं सतनाम और सारनाम उसे बता दूं, ताकि वो अपने दूतों के माध्यम से संसार में फैला दे। यदि वो ऐसा कर देता तो कोई भी साधक उस ज्ञान पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि जब काल के अंश भी वही मंत्र देने लगते तो सब कहते, ये तो हमारे गुरुदेव भी बताते हैं, इसमें नया क्या है? कि प्रभु, ये तो बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। हाँ धर्मदास, इसलिए मैंने काल ब्रह्म से स्पष्ट कह दिया, मैं तेरी चाल को समझ गया हूं, तुझे मैं सतनाम और सारनाम नहीं बताऊंगा। और मैंने कहा, जिस प्राणी के पास मेरे द्वारा दिया गया सारनाम नहीं होगा, वो चाहे ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए पर सत्यलोक नहीं जा सकेगा। जो मेरे शरण में आकर उस सारनाम की शक्ति से भक्ति करेगा, वही सत्यलोक जाएगा। फिर प्रभु, काल ब्रह्म ने क्या कहा? हे धर्मदास, तब काल ब्रह्म हंसते हुए बोला, हे सहजदार, तू मुझे पहचान नहीं पाया। मैंने अपने ज्ञान से ही सबको अपने जाल में फंसा रखा है। प्रभु, एक बात समझ में नहीं आई। पहले वही काल ब्रह्म आपको योगजीत कहकर पुकार रहा था, और अब अचानक सहज दास कहने लगा। ऐसा क्यों प्रभु? हे धर्मदास, यह काल ब्रह्म का भ्रम था। मैं उसे अपने भिन्न भिन्न रूप दिखा रहा था, जिस कारण वो कभी मुझे योगजीत समझता था, कभी सहजदास और कभी ज्ञानी। ये सभी नाम उन 16 पुत्रों के हैं, जिन्हें मैंने सत्यलोक की सृष्टि के आदि में अपनी वचन शक्ति से उत्पन्न किया था। काल ब्रह्म मेरी वास्तविकता को नहीं पहचान सका, इसीलिए वो बार बार भ्रमित होकर मुझे अलग अलग नामों से पुकारता रहा।